गेट वी का रिज़ल्ट आ चुका है और तो फिर उसी की मैं पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी स्टडी कैसे करी थी। तो पूरा सब्जेक्ट सब कुछ डिटेल में। तो गेट वी 2024 और इसमें जो मेरी ऑल इंडिया रैंक है वो 39 आई है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैंने जो तैयारी स्टार्ट करी थी वो दिसंबर में करी थी, यानी कि मेरे पास सिर्फ 4 महीने का टाइम था। 4 महीने में मुझे गेट वी और CUET जिसमें मेरी एयर 1 आई है वो दोनों ही तैयारी मैंने साथ में ही करी है ना। कोचिंग मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मैं कोचिंग की सोच रहा था, फ़ीस थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी तो फिर मैंने कोचिंग नहीं ली। बहुत जगह ट्राई करा लेकिन देखा थोड़ा गेट वी की फ़ीस ज़्यादा थी। CUET के तो मुझे लगा कि मैं खुद से कर ही लूँगा, लेकिन गेट वी का मुझे नहीं लग रहा था कि मैं खुद से कर पाऊँगा। तो मैंने बहुत जगह देखा CUET का लेकिन गेट वी का, लेकिन मुझे कोचिंग फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगी तो मैंने नहीं ली। फिर मैंने सोचा देखते हैं जो भी होगा तो अपने आप से करते हैं, देखते हैं। फिर तो पता नहीं था, मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं सोच रहा था 120 130 यानी क्वालिफ़ाई करने का ही सोच रहा था। ये रियलिटी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वैसे ही अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा लेकर नहीं चलता, तो मोस्टली नेगेटिव लेकर ही चलता हूँ कि भाई इतने कम आएंगे, ये आएगा। खैर, तो स्ट्रेटजी मेरी क्या थी कि मैंने पहले ना पूरा सिलेबस देखा जैसा मैंने CUET में करा था। अब उसके सिलेबस के जैसे मान लो आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसका एक टॉपिक है, उस टॉपिक को मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च किया, उसके लेक्चर्स देखने स्टार्ट करे। तो जो टॉपिक था उसके साथ में नोट्स भी बनाता जाता था। मेरे पास 2 स्पायरल नोट्स हैं, भर गए हैं वो गेट वी के, तो मैं नोट्स बनाता था। ठीक है, ये वीडियो देख रहा हूँ। फिर वीडियो देखने के बाद एक मैंने बुक खरीदी थी, गेट वी चैप्टर वाइज PYQ की एक बुक आती है, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन देते हैं। क्योंकि मैंने पहले देखा था पूरा पेपर लेकर, यानी कोई भी प्रीवियस ईयर का 2023 का 2022 का, तो वो मेरे पे बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। तो मैंने सोचा कि भाई अब टॉपिक वाइज ही देखते हैं, तभी कुछ हो सकता है। तो मैंने टॉपिक वाइज PYQ लगाना शुरू करे, एक टॉपिक के क्वेश्चन लगाए। फिर क्या होता था कि वीडियो देख ली, टॉपिक के क्वेश्चन लगाए, फिर स्टडी दैट टॉपिक फ्रॉम द गूगल। अब क्या होता था, कई बार वीडियो में वो टॉपिक होते ही नहीं थे जो क्वेश्चन हैं गेट वी के PYQs, तो और समझ नहीं आता था यार इसको पढ़ें कहाँ से, तो मैं उसे गूगल से पढ़ता था। ठीक है, और जो भी होता था वो पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लेता था। उसके बाद अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ, तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी। अब मैं बताने लगा हूँ कि मैंने क्या कहाँ से पढ़ा है। जैसे आप देखेंगे कि मोल बायो मैंने PW से पढ़ा है ना, एक मैम है, अब मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, इम्यूनोलॉजी मैंने जो है ना टीचिंग पाठशाला से पढ़ा था, बढ़िया पढ़ाया है मैम ने। और मेरे प्रोफेसर के कॉलेज नोट्स थे वो भी बहुत बढ़िया थे, तो वहाँ से मेरा इम्यूनोलॉजी मेरा बेस्ट, यानी इम्यूनोलॉजी मुझे बहुत ही बेस्ट हो गया था मेरा। फिर बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री में KC सर से पढ़ी है, IFS के जो हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल तरीके से बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई हुई है, तो वहाँ से मैंने पढ़ लिया था। कुछ लेक्चर्स मैंने PW से भी देखे थे, ग्लाइकोलाइसिस, TC साइकिल वगैरह के। माइक्रोबायोलॉजी मैंने IFS से करी है, मैम पढ़ाती हैं बहुत बढ़िया। जेनेटिक्स भी मैंने PW से करा है, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी मैंने IFS से करा है, जेनेटिक्स मैंने PW से करा है। तो यानी मैं देखते रहता था रैंडमली, जहाँ मुझे अच्छा लगता था कि हाँ ये समझ में आ रहा है और ये अच्छा कंटेंट है, वहाँ से कर लेता था। ठीक है, फिर देखते हैं और भी कुछ लेक्चर्स, कभी बंसल बायोलॉजी से देख लिए, कभी सौम्य बायोलॉजी से देख लिए, तो इस तरीके से। तो देखो, अगर आपके पास अच्छा, यानी आप कोचिंग ले सकते हैं तो आपको लेना ही चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि अपनी तैयारी आप सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करें, नहीं, बहुत टाइम सेव होता है और आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगर आप कर सकते हैं तो कोचिंग ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो वरना मैं ये जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लें। फिर मैंने प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी कहाँ से किया, मैंने एलन के नोट्स से करा। मैंने क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, और आते हैं तो वो हो जाएगा एलन के नोट्स से। तो एलन के नोट्स से मैंने वो एलन के जो नीट के नोट्स होते हैं, मॉड्यूल्स, वो तो वहाँ से करा। टेक्निक्स मैंने, टेक्निक जो होता है ना, जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह हो गया, या माइक्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह हो गया, ये KC सर से मैंने पढ़ा था, IFS, अच्छा प्लेलिस्ट है उनका। फिर बाकी जो RDNA टेक्नोलॉजी वगैरह होता है, एनिमल कल्चर वगैरह होता है, मुझे लगता है वो TA ब्राउन की बुक में बहुत बढ़िया दी है, मतलब बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, तो वहाँ से करना चाहिए। हर किसी को TA ब्राउन बुक तो पढ़नी चाहिए RDNA टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ से मैंने उसको किया था। अच्छा, इतना सब कर लेने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आया था
यानी CUT के लिए तो मेरा कॉन्फिडेंस था बढ़िया, क्योंकि वो सिंपल आता है। लेकिन गेट बी का मुझे लगता नहीं था, मुझे लगता था कि यार सफिशिएंट मेरा नहीं हुई है तैयारी। तो मतलब इसमें गेट बी में मेरा बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि थोड़ा कुछ और पढ़ेंगे, देखेंगे। तो लास्ट महीना था, लास्ट 1 या 2 महीने पहले मान लो, क्योंकि 4 तो टोटली महीने थे, तो आई थिंक लास्ट महीना ही था जब मुझे पाथफाइंडर बुक के बारे में मालूम हुआ। उससे पहले भी मैंने सुना था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतनी एफिशिएंट हो सकती है। तो फिर किसी ने मुझे इस बुक के बारे में बताया। पाथफाइंडर के दोनों पार्ट मैंने क्या करा, सिलेबस उठाया और जितने भी टॉपिक मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे थे उन सभी टॉपिक्स को मैंने दोबारा पाथफाइंडर से पढ़ लिया। जितने भी टॉपिक्स थे गेट बी के और CUET के, सभी को मैंने पाथफाइंडर से, क्योंकि अगर आप सारा कुछ समझ चुके हैं तो पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है। तो जल्दी मैंने पढ़ दिया और जो भी नया मिलता था मैं नोट कर लेता था। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी पाथफाइंडर रट ली हो। जो भी मुझे लगता था यहाँ मैंने PYQs देखे हैं, इसके अराउंड क्वेश्चन आते हैं, तो वो टॉपिक्स पढ़ लिए। और मुझे लगता था कि अच्छा ये टॉपिक आ सकता है, इससे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। डेटा बहुत सारा है पाथफाइंडर, ये डेटा आ सकता है, तो वो लिख लेता था। तो दिमाग लगाना पड़ता है, एनालाइज़ करना पड़ता है सारी चीज़ें। फिर जो सेल बायो था, इकोलॉजी था, इवोल्यूशन था, इतना खास आता नहीं है गेट बी में। तो ये सब मैंने पाथफाइंडर से थोड़ा बहुत देख लिया था, मतलब ठीक ठाक पढ़ लिया था। अब कुछ टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़े थे, बायो प्रोसेसिंग मैंने बहुत देखा, मेरे पास एक तो टाइम नहीं था, तो ना ही मुझे कोई वीडियो लेक्चर सही मिले और ना ही मेरे पास इतना टाइम था, तो मैंने बायो प्रोसेसिंग छोड़ दिया। दूसरा मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इतने आते नहीं हैं, तो मैंने वो भी नहीं पढ़ा। फिर मैंने सबसे बड़ी जो गलती करी, वो गलती मेरी ये थी कि मैंने सेक्शन A की तैयारी नहीं करी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे गेट बी का इतना कॉन्फिडेंस था नहीं, मुझे लगा ठीक है क्वालिफाई हो जाऊँगा। तो ये होता है कि अपने आप को जो है कम समझने से। खैर, तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से नहीं पढ़ी, कुछ दिन पढ़ी थी, 5-6 दिन पढ़ी थी, तो बेसिक्स। उसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन ही मुझे एक्स्ट्रा आए होंगे, जो थोड़े सिंपल से थे वो मुझे आ गए। तो मैंने नहीं पढ़ी PCM सेक्शन A। तो फिर ये गलती तो मत करना, सेक्शन A ज़रूर पढ़ के जाना। तो सेक्शन A में क्या आता है, PCM भी आता है, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें मेरे 21 मार्क्स आए थे, है ना। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो उसमें मेरे 21 आए थे। तो 21 भी क्यों, क्योंकि बायोलॉजी की वजह से, तो मेजरली बायोलॉजी की वजह से मेरे आए इतने। फिर सेक्शन B में जो है वो 180 में से मेरे 160 मार्क्स आए थे, तो टोटल मेरा बना 181/240। ठीक है, स्कोर अच्छा है, क्योंकि अब देखो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं 120 सोच रहा था और मेरे इतने आ गए, तो ये बहुत तो मेरे लिए तो बड़ी बात है। और जैसा मैंने बताया था पहले भी कि मैंने ना CUT के एग्ज़ाम के बाद गेट बी की पढ़ाई छोड़ दी थी, तो क्योंकि उसमें ईयर 1 आ गया था मेरा और गेट बी का पहले से ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने उसकी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो ये मैंने जो गेट बी का पेपर दिया है, ये बिल्कुल बिना रिवीजन, 10-15 दिन बिना रिवीजन के दिया था। फिर अच्छा, इसमें से सेक्शन जो B होता है ना, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। उसमें से जितने टॉपिक्स मैंने बताए उतने आप पढ़ेंगे तो उसमें से 60 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो 60 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि घबराना नहीं है, कभी खुद को कम नहीं समझना है कि भाई मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस है। 100 क्वेश्चन है, उसमें 60 करना है, आप कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन। जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसमें से ज़रूर आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरा, सेक्शन A को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अभी मुझे भी थोड़ा रिग्रेट तो है कि भाई थोड़े और मार्क्स आते तो डर नहीं होता कि ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही होता है कि तो सेक्शन A को ज़रूर करना। बाकी लगभग मेरी यही स्ट्रेटेजी थी। आपके अगर और भी डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। और मैंने भी कुछ 5-6 वीडियोज़ बनाई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वो आप देखेंगे तो वो हालांकि 6-7 एक टॉपिक में 6-7 मिनट में ही कवर कर दिया है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो समझाया है, वो सफिशिएंट होगा उस टॉपिक गेट बी के लिए या CUT के लिए, वो आप देख सकते हैं, तो वो सफिशिएंट होगा। और आगे भी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो ये तो बात की बात है। तो आप चैनल को फॉलो कर लें, स्ट्रेटेजी वगैरह तो आती ही रहेंगी।